स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है और उस पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत आपने जो टोटल पेमेंट किया है वो कितना किया है, और जो आपने टोटल पेमेंट किया है वो कैश से कितना पेमेंट किया है, बैंक अकाउंटों के माध्यम से कितना पेमेंट किया है, और जो आपने टोटल पेमेंट किया है उसमें से किस किस को कितना कितना पेमेंट किया है, ये सारी की सारी जानकारी एक ही स्क्रीन पर एक साथ लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से पेमेंट रजिस्टर में जाना होगा। ये तो आपको पता है कि जो भी आप पेमेंट करते हैं, चाहे आप कैश से पेमेंट करें चाहे बैंक अकाउंटों के माध्यम से पेमेंट करें, एंट्री आप पेमेंट वाउचर में ही करते हैं। तो इसके लिए इस तरह की जानकारी लेने के लिए हमें पेमेंट रजिस्टर में जाना होगा, और गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से पेमेंट रजिस्टर में जाने के लिए मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और पेमेंट रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों, हम आगे पेमेंट रजिस्टर में। यहाँ पर पेमेंट वाउचर में जो भी मैंने एंट्री कर रखी है वो सारी की सारी एंट्री मंथली वाइज आपको इस जगह पर लगी मिल जाती हैं जब आप इस जगह पर आते हैं। तो अब यहाँ से आप किसी भी मंथ को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर मार्च मंथ को ही सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मार्च मंथ में मैंने जो भी पेमेंट वाउचर में एंट्री की है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब इससे क्या आने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देना है और वो पीरियड कर देना है जिस पीरियड के अंतर्गत आप ये जानकारी लेने आए। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फ्रॉम में मेरा कर्सर है, मैंने स्पेस की प्रेस कर दी, एंटर प्रेस किया। टू में मेरा कर्सर है, स्पेस की प्रेस की और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो पूरा का पूरा पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। यानी लास्ट जो मैंने पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रखी होगी उस डेट तक का हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फ्रॉम और टू में स्पेस की प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक की डेट का पूरा पेमेंट वाउचर में जो मैंने एंट्री की उससे जानकारी मुझे इस जगह पर मिल रही है। अब आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा होगा चेंज व्यू। आप क्या कीजिए, चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल के साथ एस प्रेस करिए कीबोर्ड से फीचर को यूज करने के लिए। तो चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक किया, स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हुई और यहाँ पर व्यूज के अंतर्गत आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई और यहाँ एक ही पेज पर सिंगल स्क्रीन पर हमें वो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि हम लेने के लिए आए। यानी जो पीरियड मैंने इस जगह पर कर रखा है उस पीरियड के अंतर्गत जो मैंने पेमेंट किया है वो कितने का किया है, कैसे कितना पेमेंट किया, बैंक अकाउंटों के माध्यम से कितना पेमेंट किया है और किस किस को ये पेमेंट किया है, वो भी जानकारी हम इसी जगह पर ले पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलर में यहाँ पर कैश इन हैंड के अंतर्गत कैश का लेजर है और कैश के लेजर के सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर 36,480 रुपए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पीरियड के अंतर्गत मैंने कैश से जो पेमेंट किया है, कैश के लेजर से जो पेमेंट किया है वो किया है 36,480 रुपए का। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के माध्यम से मैंने जो पेमेंट किया है वो किया है 77,35,454 रुपए का। और जो मैंने बैंक अकाउंट के माध्यम से 77,35,454 रुपए का पेमेंट किया है उसमें आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट के माध्यम से मैंने 3,25,000 रुपए का पेमेंट किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो लेजर है उससे मैंने 74,10,454 रुपए का पेमेंट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए कैश में दिख रहे हैं तो कैश के सामने क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 36,480 रुपए का, यानी इस पीरियड के अंतर्गत जो मैंने कैश से पेमेंट किया 36,480 रुपए का पेमेंट किया। बैंक अकाउंट के अंतर्गत देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक का जो अकाउंट है उसके माध्यम से मैंने 3,25,000 रुपए का पेमेंट किया और 74,10,454 रुपए का पेमेंट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के माध्यम से। और टोटल कैश और बैंक अकाउंट के माध्यम से जो मैंने पेमेंट किया है सबसे नीचे देखें ग्रांड टोटल में शो हो रहा है 77,71,934 रुपए का। तो ये जानकारी हमें इस जगह पर मिल गई कि इस पीरियड के अंतर्गत जो मैंने टोटल पेमेंट किया है वो किया है 77,71,934 रुपए का। और जिसमें से कैश से कितना किया है तो वो जानकारी हमें कैश के लेजर के सामने मिल रही है ना। देखिए यहाँ पर 36,480 रुपए का पेमेंट किया है और बैंक अकाउंट के माध्यम से टोटल जो बैंक अकाउंट है हमारे सारे के सारे जो बैंक अकाउंट के माध्यम से 77,35,454 रुपए का पेमेंट किया है और 77,35,454 रुपए में से 3,25,000 रुपए का जो हमने पेमेंट किया है वो आईडीबीआई बैंक से किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो हमारा लेजर है उससे मैंने 74,10,454 रुपए का पेमेंट किया। तो ये सारी जानकारी हमें मिल रही है कि हमने टोटल पेमेंट कितना किया है और कैश से कितना किया और बैंक अकाउंट से माध्यम से कितना किया, ठीक है ना। अब किस किस को किया है तो वो भी जानकारी हम यहाँ पर ले पाएंगे। डेबिट साइड में देखेंगे तो डेबिट अमाउंट के अंतर्गत हमें ये अमाउंट्स होगा जितना कि मैंने पेमेंट किया है और किसको किया है ये जानकारी हमको इस जगह पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत 75,70,100 रुपए हो रहा है, यानी करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत हमने इस पीरियड के अंतर्गत 75,70,100 रुपए का पेमेंट किया है।
किस किस को किया है, तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत यहाँ पर हमने 24,850 रुपए का पेमेंट किया है। सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमने 75,21,650 रुपए का पेमेंट किया है। और अमन जैन एडवोकेट हैं, तो इनका लेजर भी मैंने करंट लायबिलिटी के अंतर्गत बनाया था, तो 23,600 रुपए का मैंने इस पीरियड के अंतर्गत इनको पेमेंट किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत देखेंगे तो 1834 रुपए का हमने पेमेंट किया है। बैंक चार्जेस के लिए 354 रुपए और जनरल एक्सपेंस के लिए 1480 रुपए पेमेंट किया है। और लोन्स लायबिलिटी के अंतर्गत अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत 2 लाख रुपए का मैंने पेमेंट किया है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पर्टिकुलर में यहाँ पर करंट लायबिलिटी में आपको ये जानकारी मिल रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत जानकारी मिल रही है, और जो भी आपके लेजर हैं उन लेजर के सामने आपको ये भी जानकारी मिल रही है कि उस लेजर को आपने कितना पेमेंट किया है। और टोटल देखेंगे तो नीचे यहाँ पर 77,71,934 रुपए शो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये सारी जानकारी हम एक पेज पर ले पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो किसी भी लेजर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत देख रहे हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत हमने 75,21,650 रुपए का पेमेंट किया है। इसके बारे में और जानकारी लेना है तो सन्ड्री क्रेडिटर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत जो लेजर थे, ये देखिए अमित ट्रेडर्स, हर्ष ट्रेडर्स, जानकी ट्रेडर्स, राघव ट्रेडर्स, रमन ट्रेडर्स, सन्मति ट्रेडर्स और स्वागत ट्रेडर्स, है ना। तो ये अब इनमें से किसको मैंने ये पेमेंट किया था, तो यहाँ पर हमको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि हम इस जगह पर देखना चाहेंगे कि जो हमने सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत पेमेंट किया है 75,21,650 रुपए का, इसमें से जानकी ट्रेडर्स को हमने पेमेंट किया है 43,65,850 रुपए का। इसके बारे में और जानकारी लेना है तो जानकी ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो इनको जो हमने 43,65,850 रुपए का पेमेंट किया इस पीरियड के अंतर्गत, वो कैसे कैसे किया है, किस किस एंट्री के माध्यम से, किसकी डेट में किया है और कितने कितने का किया है, तो पर्टिकुलर हम डिटेल में भी इसकी जानकारी ले पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको जिसके भी बारे में डिटेल जानकारी लेना वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा करंट अकाउंट है उससे हमने 74,10,454 का पेमेंट किया। इसके बारे में जानकारी लेना डिटेल में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए 74,10,454 रुपए का जो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया इस पीरियड के अंतर्गत, तो किस किस डेट में किस किस को कितना कितना पेमेंट किया है वो सारी जानकारी हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।